हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे मास्टरबेशन को या फिर हेस्टमैथन को स्टार्ट किया था। काफ़ी सारे नामों से ये जाना जाता है, किसी जगह पे इसको फैपिंग भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको स्टार्ट किया था। तो ये बात तकरीबन 2010 ईयर की है, जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था। और स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हर जगह एक छोटा सा ग्रुप होता है जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हो। जैसे कि अगर मान ले स्कूल में 50 बच्चे हैं या फिर 100 बच्चे हैं, तो बातें तो हम सभी से करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप होता है जिनके साथ हम अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को या फिर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, प्राइवेट बातों को शेयर करते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो वैसा ही मेरा स्कूल में एक छोटा सा ग्रुप था, 7-8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, जिनके साथ हम लोग सब कुछ शेयर करते थे, सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें को शेयर करते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि जो हमारा ग्रुप था, उन्हीं में से 2 फ्रेंड्स के बीच 2 कॉपीज़ एक्सचेंज हो रही है। तो मैंने पहले उतना ध्यान नहीं दिया। जब कॉपीज़ एक्सचेंज हो रही थी, तो उस एक कॉपी से एक सीडी गिर गया। पहले क्या होता था, अभी तो पेन ड्राइव्स और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं मार्केट में, लेकिन पहले क्या होता था, सीडीज़ आती थी। सीडीज़, डीवीडीज़ आपने देखा होगा। अभी तो सीडीज़, डीवीडीज़ उतना नहीं देख पाते हम लोग। तो तब सीडीज़ और डीवीडीज़ ही चलती थी। पेन ड्राइव्स मुझे पता नहीं तभी तक आए होंगे या फिर नहीं, लेकिन मुझे उतना पता नहीं था। तो एक सीडी गिर गया एक फ्रेंड के कॉपी से। तो मेरा नज़र अचानक से उस सीडी के ऊपर गई। तो मैंने उसको कहा कि ये क्या है। तो एक ने मुस्कुराया और दूसरे ने भी मुस्कुराया, लेकिन बताया नहीं। झट से उस सीडी को उठा लिया, कॉपी के अंदर घुसा दिया और उस कॉपी को बैग के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा, बताओ ना क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये एक मूवी का सीडी है। तो मैंने बताया, किस मूवी का सीडी है। तो उसने कहा, किसी को बताओगे तो नहीं। तो मैंने कहा, मैं क्यों बताऊंगा, मैं तेरा इतना करीबी दोस्त हूँ, मैं किसी को क्यों शेयर करूँगा, बता ना क्या है। तो उसने कहा कि ये ब्लू फिल्म्स का सीडी है, यानी कि पोर्नोग्राफिक मूवीज़ का एक सीडी है। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मतलब मैंने सुना सुना था कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी भी मैंने देखा नहीं था उस चीज़ को। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा भी होता है क्या। तो उसने बताया, हाँ होता है। तो मैंने बताया, मुझको भी एक दे, मैं भी देखूँगा। जैसे आपका होता है ना, इंटरेस्ट जागता है कि जब भी कुछ नई चीज़ें आप देखते हो तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागता है कि मुझको भी देखना है, मुझको भी देखना है। तो मैंने उसको बताया, मुझको भी देखना है, मुझको भी देखना है। तो उसने बताया कि तेरे पास कंप्यूटर है। तो तब मेरे पास कोई कंप्यूटर भी नहीं था दोस्त। तो मैंने बताया, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है। उसने बोला, फिर तू जाने दे, तू नहीं देख पाएगा। तो जब मेरे फ्रेंड ने कहा कि तेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है तो तू देखेगा कैसे, तू देख नहीं पाएगा, तो अंदर से बहुत ख़राब लगा कि इतना शौक़ था देखने का, इतना इच्छा थी देखने का, लेकिन देख नहीं पाऊँगा। तो तभी एक दूसरे फ्रेंड ने कहा कि तेरे पास डीवीडी प्लेयर है। तो मैंने कहा, हाँ मेरे पास डीवीडी प्लेयर तो है। जैसे आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, डीवीडी प्लेयर आती थी। अब तो शायद डीवीडी प्लेयर उतना मिलता नहीं है, लेकिन पहले मिलता था डीवीडी प्लेयर, जिसके अंदर हम लोग सीडी डाल के गाने सुनते थे और बहुत सारी फिल्म्स, मूवीज़ देखते थे। तो डीवीडी प्लेयर का कॉस्ट जो होता था वो कंप्यूटर से बहुत कम होता था। उसको टीवी में कनेक्ट करके हम लोग देखते थे। तो आपको भी पता होगा, जिसने भी यूज़ किया है उनको पता होगा कि पहले डीवीडी प्लेयर हुआ करता था। तो उस फ्रेंड ने कहा, तेरे पास डीवीडी प्लेयर है। तो मैंने कहा, हाँ मेरे पास डीवीडी प्लेयर तो है। तो उसने बताया कि वो डीवीडी प्लेयर के अंदर भी चल सकता है। तो मैंने कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, जो शौक़ था, जो इच्छा थी, वो फिर से जाग गया अंदर से।
तो मैंने कहा तो फिर मुझको दे, मैं देखता हूँ। तो जिसके पास वो सीडी था उसने कहा कि पहले मैं देखूँगा उसके बाद तुझे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू पहले देख ले, कितना दिन बाद देगा? तो कहा कि 2-3 दिन बाद दे दूँगा तुझको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 3 दिन के बाद उसने मुझे वो सीडी दिया और कहा कि इसको अकेले देखना, मम्मी पापा के सामने तो बिल्कुल भी मत देखना। तो मैंने उसको बताया कि हाँ हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा के सामने बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। तो वो सीडी लेकर मैं घर चला आया। अभी मैं टाइम खोज रहा था कि किस टाइम में मैं इसको चला सकूं। तो हर दिन होता ऐसा था कि पापा तो ऑफिस जाते थे और मम्मी शाम को पार्क में घूमने के लिए जाती थी, थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए जाती थी। और शाम को मैं अकेला होता था। मैं भी खेलने के लिए जाता था, कभी कभी नहीं जाता था। तो मैंने सोचा शाम का वक्त जो है वो बहुत अच्छा टाइम है, उस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं होगा। तो शाम को मैंने डीवीडी प्लेयर में सीडी को डाला और डालने के बाद फिर कुछ क्लिप्स आई और उसको मैंने ओपन किया। और जब मैंने वो देखा, मतलब सब कुछ ओपन था, मतलब फॉरेन टाइप कुछ था वहाँ पे, तो सब कुछ ओपन था। और अचानक से वो चीज़ देखकर मतलब चौंक गया कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे देखा करीबन 4 या 5 फिल्म्स थी अलग अलग। तो हर एक दिन एक मूवी को चालू कर करके मैं देख रहा था, क्योंकि उतना टाइम तो नहीं मिलेगा। 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट ऐसे कर करके देख रहा था। तो हर एक मूवी के लास्ट में ऐसा हो रहा था कि लड़का खुद से कर रहा था, जैसे हाथों से हम लोग करते हैं ना, वैसा लड़का खुद से कर रहा था, या फिर लड़की उसको हेल्प कर रही थी। तो मैंने देखा और मैंने कहा कि यार ये क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, और कुछ फ्लूइड्स भी निकल रहा है। और वो देख के एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये तो टॉयलेट तो नहीं है, जो भी चीज़ें उसके पेनिस से निकल रहा है वो टॉयलेट तो नहीं है। तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद जब सीडी मैं लौटाने के लिए गया उस फ्रेंड को, तो उसको मैंने पूछा कि ये जो वाइट सी चीज़ें जो निकल रही थी मूवी से, तो वो क्या है? तो उसने बताया कि ये जो है बहुत अच्छा लगता है, अगर तू करेगा तो तुझको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा सच में यार बहुत अच्छा लगता है? तो उसने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करके देखना, अगर अच्छा ना लगे तो मत करना। तो इसी से शुरुआत हुई दोस्त। मैं क्या करता था, जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं हिलाता था। सच बताऊं तो अभी सुन के बहुत हंसी आती है, लेकिन यही सच बात है। और इसी से शुरू हुआ मेरी जर्नी। जब मैं खाली बैठता था, जब मैं पॉटी में जाता था, जब कोई भी चीज़ें कर रहा था या फिर घर में अकेले होता था, तभी थोड़ा सा अच्छा लगता था। और जिस दिन वो निकल के आया दोस्त, उस दिन तो मैं चौंक ही गया। मतलब एक तो बहुत ही अच्छा लगा और दूसरी बात मैं घबरा गया कि क्या हुआ अचानक से क्या हुआ। तो आप में से शायद बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो चौंक गए होंगे जब फर्स्ट टाइम आपका हुआ था। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं चौंक गया था और मैं अपने आप से ही पूछने लगा कि कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे बॉडी के अंदर। तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो इसी से शुरू हुआ मेरी जर्नी हस्तमैथुन की और मास्टरबेशन की। और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एडिक्शन कैसे बन गया मेरा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।